जिस मुस्तकबिल के लिए हम लोगों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है, हम लोगों ने अपने कल को बेहतर करने के लिए लोगों की ज़िंदगी को अजाब बना दिया है, लोगों की ज़िंदगियों को दोज़ख बना रखा है। आप सोचें कि अगर आप कल को हो ही ना इस दुनिया में, जिस मुस्तकबिल की परेशानियां हैं आपको, जिस मुस्तकबिल की फ़िक्र आपको हलकान कर देती है, अगर आप उस मुस्तकबिल का हिस्सा ही ना हुए, फिर आप क्या कर लोगे? रब के साथ लड़ाई करोगे आप लोग। आज माशरे में, आज इस मुल्क में बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि रिश्वत का पैसा इकट्ठा करते हैं, धोखेबाजी करके लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, बटोरते हैं पैसा, लोगों की ज़मीनों पे, जायदादों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, सिर्फ़ किस लिए कि जी हमारे 2-4 ज़िंदगी के अच्छे गुजर जाएं या हमारी औलाद अच्छे दिन गुजार ले। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, आप लोगों में ने भी ये सुना होगा। मैं कोई खुलाई मखलूक नहीं हूँ, इसी मुल्क में रहता हूँ, इसी माशरे में रहता हूँ। आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में भी इस तरह के वाक़यात होते होंगे कि बाप के मरने की देर है, औलाद पीछे ज़मीन के लिए लड़ना शुरू कर देती है, औलाद पीछे ज़मीन के लिए एक दूसरे को कत्ल कर देती है और बाप की कब्र खोद के उसके अंगूठे लगवाए जाते हैं। इस तरह की भी वीडियो मैंने देखी हुई है। एक जायदाद के लिए बाप को इस तरह बेइज्जत किया जाता है, जिसके लिए, जिस औलाद के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। आज हमारे देखें, हमारे दफ्तरों में हमारे सरकारी अफसरान हैं, बहुत सारी वीडियोस भी उनकी आई हुई हैं जो रिश्वत लेते हैं दूसरों लोगों से। किस लिए? अपनी औलाद के लिए या अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और भाई, मौत का तो एक पल का आपको ख़बर नहीं कि कब आ जाए मौत आपकी। आपके लिखवा के लाएँ रब से कि आपने पूरी ताहयात जीना है, जितनी आप क़यामत तक आपने जीना है, ये वक्त मुकर्रर है, उस वक्त पे आपको मौत आ जानी है। और अगर उस मौत के लिए, उस आखिरत के लिए आपने कुछ अच्छा अमल करके रखा है तो आपके लिए आखिरत में आसानी होगी, वरना मुश्किलात ही पैदा होंगी। मैंने एक चीज़ का निचोड़ निकाला हुआ है कि जो बंदा इस तरह के काम करते हैं ना, रिश्वत लेता है, लोगों के हक़ खाता है, या ज़मीनों जायदादों पे कब्ज़े करता है, या बेगुनाह मज़लूम लोगों पे जुल्म करता है, ऐसा बंदा या तो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है जो कि लाइलाज होती है, उसका कोई इलाज नहीं होता, वो उसकी जायदादें, पैसा सारा लगाता रहता है अपनी बीमारी पे, या तो उसको इस तरह की बीमारी लाहक होती है या फिर उसको ऐसी बीमारी लगने वाली होती है। वो इस तरह की बीमारी की इस तरह की बीमारी आके पकड़ लेती है उस बंदे को, और फिर जितना पैसा गरीबों से, मजलूमों से लूटता है वो अपनी बीमारी पे ही लगाता रहता है, क्योंकि ऐसा पैसा कभी भी आप लोगों को फ़ायदा नहीं देता। मैं जितने भी मेरे भाई हैं, अफसरान हैं, सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं लोग, मैं उनसे एक बात करता हूँ, यार इमेजिन करें आप अपने तौर पे कि आपने कौन सी ऐसी नेकियां की थी, आपने कौन से ऐसे अच्छे काम किए थे जिस वजह से आपको वो कुर्सी मिल गई है। वो कुर्सी आपको मिली नहीं है, वो आपकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने इंसानियत की मदद करनी है। अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप लोगों ने उस कुर्सी का गलत फ़ायदा उठाना है या उसका नुकसान करना है अपने लिए, या लोगों को नुकसान पहुंचाना, अल्लाह की मखलूक को नाराज़ करना है, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ देनी है। आपका रुतबा जितना मर्ज़ी ऊंचा हो, आपकी कुर्सी जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, आप जितने मर्ज़ी बड़े अफसर हों, आपकी कुर्सी का, आपके ओहदे का आपको फ़ायदा तब पहुंचेगा कि लोग आपके दफ्तर से बाहर निकलें तो आपके लिए दुआएं करें, ना कि जोलियाँ उठा के आपको बददुआएं दें। कितने लोग यहाँ पे, आप सरकारी दफ्तरों के बाहर चले जाएं, देखें वहाँ पे बाहर आके कितने लोग अफसरान को बुरा भला बोलते हैं कि जी उसने मुझसे रिश्वत ली है, या मेरा काम नहीं किया, या मुझे गालियाँ दी हैं। और हमारे यहाँ इल्म की कमी है। यहाँ पे अगर कोई गरीब मजलूम आ जाता है ना, कोई दुख का मारा आ जाता है, उसको गालियाँ देते हैं हमारे अफसरान, हमारे मुलाजिम उनको गालियाँ देते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। वो बेचारा पहले ही गम में मुब्तला होता है, उसके पहले ही दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, वो उसके दुख में और ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। और यार, हम लोगों को ना अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाया था कि ये एक दूसरे के काम आएंगे, ये मेरी दूसरी मखलूक का ख्याल रखेंगे। और चलो यार छोड़ो, आप इंसानों का क्या कहना, हम तो जानवरों को नहीं छोड़ते, हम लोग तो बेज़ुबानों पर इतना जुल्म कर रहे हैं, इंसान हमारे कौन होते हैं। बस आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यार लोगों का जीना आसान कर दें, लोगों का जीना हराम ना करें, लोगों की ज़िंदगियों को दोज़ख ना बनाएं, आप अपनी आखिरत ख़राब ना करें। देखें, अगर आप आज पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना, पैसा छोड़ के जाएंगे ना पीछे, अगर आप औलाद के लिए अच्छी बात करके जाएंगे ना, औलाद को अच्छी बात समझाएंगे, उनको अच्छे रास्ते पर चला के जाएंगे, औलाद आपके मरने के बाद भी आपके लिए दुआएं करेंगी, आपकी
जन्नत आपकी सॉरी आपका नाम माल में इजाफा होगा, अच्छाइयों का, नेकियों का इजाफा होगा, जो आपकी औलाद अच्छे काम करेगी। अगर आप अपनी औलाद को रिश्वत का, धोखेबाजी का और लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए वो पैसा छोड़ के जाएंगे ना औलाद के लिए, तो औलाद फिर वो पैसा सर्व करने में अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। उनके पास तो खुला पैसा होगा, फिर वो इंजॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी को, वो आपको भूल जाएंगे। कब्रिस्तान में जाके देखो यार, कितने कितने बड़ों की, कितने जो अपने वक्त के चौधरी थे, अपने वक्त के बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनकी कब्रों पर इतना इतना घास हुआ है और वहाँ पे कोई सफाई के लिए, पानी छिड़कने के लिए नहीं जाता। ये 9-10 मुहर्रम को कब्रिस्तान की सफाई करते हैं ना, इतनी लावारिस कब्रें होती हैं ना कि उनकी कब्रों पे कोई पानी छिड़कने के लिए नहीं आता। आप क्यों लावारिस होना चाहते हैं? अपनी औलाद को समझा के जाएं, अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद को इस चीज़ की तलकीन करके जाएं कि हमारे मरने के बाद हमारे पैसों को अच्छी जगह पे लगाना, जो आपने हक हलाल का, मेहनत का कमाया हुआ है। हराम का पैसा अगर आपने 1 टका भी अपनी दौलत में शामिल कर लिया, बरोज़े क़यामत वो आपके लिए वबाल जान बन जाएगा, आपको दोज़ख में ले जाएगा वो 1 टका भी। तो आप लोग कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह की मखलूक के काम आए, दुखी इंसानियत की मदद करें। जो दुख का मारा आया हुआ है ना, आपके पास पहुंच चुका है यार, अल्लाह ताला ये बंदे के दिल में बात डालता है। अल्लाह ताला इंसान को आपके पास भेजता है, वो आपका इम्तिहान होता है कि एक दुखी इंसान आपके पास आया, आप उसके साथ किस तरह ट्रीट करते हैं, आप उसके साथ किस तरह बातचीत करते हैं। और जब आप अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाएंगे तो आप डायरेक्ट अल्लाह से आप लोग जंग करेंगे, और अल्लाह से जंग करने वाला कभी भी नहीं जीत सकता। कोशिश करें कि अल्लाह की मखलूक आपके लिए दुआएं करें, आप अल्लाह के मखलूक के काम आएँ। अपनी ज़िंदगी जितनी भी है अल्लाह की राह में सर्फ कर दें, इंशाअल्लाह आपके लिए मुश्किलात नहीं होगी, आपकी आखिरत आसान हो जाएगी। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह हमसे हिदायत के काम ले ले, अल्लाह हमसे नेकी के काम ले ले। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, नौजवानों का पता नहीं चलता, 1 मिनट में अटैक आता है, बंदे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कोई पता नहीं चलता। लिहाजा अपनी आखिरत को संवारें, आखिरत की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।